एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दो मुझे, मेरी वॉइस सही आ रही है? सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन कि भाई मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक्नॉलेज कर दो एक दफ़ा। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो हम यहाँ पर इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी क्लास इंटरफेस से इनहेरिट होती है तो उस क्लास पे वाजिब है कि इंटरफेस के तमाम मेंबर्स को वो एक्सेस करे, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ऐसे जैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर एक क्लास जो है वो एक इंटरफेस से इनहेरिट थी और इंटरफेस के अंदर एक इनकम्प्लीट मेथड था, तो जब तक कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कि ये एरर आता रहेगा, और जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लोगे तो अब यहाँ पर इसको कोई इशू नहीं है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब यहाँ पर अगले 3 पॉइंट क्या है कि भाई अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस एट द सेम टाइम। अगर एक ही क्लास एक से ज़्यादा टाइम इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रही है, बट वेयर एज अ क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम वन मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम। इस पॉइंट का मतलब कौन बताएगा? अभी जो हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव की है, क्या उससे मिलता जुलता पॉइंट है? पढ़ो जरा इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है? क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस एट अ सेम टाइम। एक से ज्यादा इंटरफेसेस से अगर इनहेरिट हो रही है क्लास, सन हो रही थी मदर और फादर से, बट वेयर एज अ क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास एट अ सेम टाइम। क्या मतलब हुआ भाई? सर इसका ये मतलब है कि जैसे एक क्लास है, वो जो है मतलब एक से ज़्यादा इंटरफेस से इनहेरिट हो सकती है, सही है, लेकिन वही क्लास दूसरी क्लासेस से इनहेरिट नहीं हो सकती। अगर सही है, दूसरी क्लासेस से करनी है तो फिर इंटरफेस कर दो उसको। सही है। अब अगला पॉइंट क्या है? इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेस। इंटरफेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर इंटरफेस, ये भी करके देखा था। फादर भी इंटरफेस था, मदर भी इंटरफेस था, और मदर और फादर को भी आपस में इनहेरिट करवाया था। अ क्लास दैट inherit their interface must provide the implementation for all interface member in the entire interface। इस पॉइंट को पढ़ो जरा, अभी हम लोगों ने अचीव किया। पढ़ो, मेरी जरा कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। ठीक है क्लास, आखिरी पॉइंट हमारे, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन बताएगा भाई? जल्दी से बताओ मुझे, क्लास जो है वो अपनी वाइंड अप करनी है। Interface can inherit from other interface. A class that inherit their interface must provide the implementation to all interfaces in the entire interface inheritance chain कि अगर हमारे पास दो इंटरफेसेस आपस में इनहेरिट हो सकते हैं और उनके तमाम मेंबर की इम्प्लीमेंटेशन उस क्लास में होनी चाहिए जो तीसरी क्लास होगी। वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एन इंटरफेस। इंटरफेस का इंस्टेंस नहीं बना सकते, बट इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल कैन पॉइंट द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये वाला काम किया था कि भाई मदर का इंटरफेस बनाया था, फादर का इंटरफेस बनाया था, लेकिन उसके नाम से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहे थे ना, कि भाई उसके साथ हम लोग न्यू के कीवर्ड के साथ सन का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे थे, फिर मदर के इंटरफेस वेरिएबल के साथ हम लोग किसका सन का इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। तो ये पॉइंट है। ठीक है क्लास, सारे पॉइंट क्लियर हैं? मुझे एक्नॉलेज करो एक दफ़ा। और ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल हैं, इस मैनुअल को देखना। और लैब नंबर 12 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के बाकी 3 क्वेश्चन मुझे जमा करवाने सॉल्व करके। ठीक है,
तो ये आप लोगों का टास्क है, जो मैनुअल के ही क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं है कि मैं दूसरे क्वेश्चन अभी बनाऊं। ठीक है जनाब, ऑल क्लियर? कोई सवाल है तो अभी 5 मिनट में पूछ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करो, वो क्लास रिलेशनशिप डायग्राम है, इसका मतलब इनहेरिटेंस नहीं होता, इसका मतलब डिपेंडेंसी होता है, ये अभी नहीं करो। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंटेंट अपना सारा कवर कर लिया। 2 मेन टॉपिक थे हमारे पास आज के लैब नंबर 12 में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, और साथ साथ हमने एब्स्ट्रैक्शन को भी देख लिया, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इनकैप्सुलेशन से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला क्लास मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्लास आपको अनाउंस कर दिया है, लैब टेस्ट है, फाइनल लैब टेस्ट। यानी अगर हम लोग बात करते हैं, आज 26 तारीख है ना, जो अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, आज 19 तारीख है ना, नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की 26 तारीख को है, उसमें फाइनल लैब टेस्ट है। उसके बाद लैब 3 दिसंबर को आप लोगों की लैब नंबर 13 होगी। अब लैब नंबर 13 में आप लोगों के साथ ऐसा करूंगा कि क्योंकि ये हमारे पास एलएमएस की आखिरी तारीख होगी ना, इसमें सारी मार्किंग करनी है, तो आप लोगों ने लैब नंबर 13 की जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, यानी जो कंटेंट है क्लास रिलेशनशिप का, वो मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर दूंगा। सही है, इस फाइनल लैब टेस्ट की डेट में शेयर कर दूंगा, और उसी वीक के अंदर इसकी एक्सरसाइज भी जमा करवानी होगी, तकरीबन 30 तारीख को एटलीस्ट। तो फिर मैं 1 तारीख को आप लोगों की चेकिंग करके, और इन 2 डेट्स में मैंने सिर्फ मार्किंग लगानी है, तो ये हिसाब किताब करूंगा मैं, क्योंकि इस वाली क्लास में आप लोगों की क्लास है और इसकी क्लास में मेरी दूसरी आईडी है, तो इन 2 आईडीज के साथ मुझे ऐसे ही करना है, क्योंकि एलएमएस जो है ना वो लॉक हो जाएगा 3 तारीख को। तो 30 तारीख को मुझे लैब नंबर 3 असाइनमेंट दोनों और फाइनल लैब टेस्ट चेक करके आप लोगों के फाइनलाइज करने, देन उसके बाद मार्किंग मैं 2 दिनों में लगाऊंगा। लैब टेस्ट में 13 लैब नहीं आएगी, बस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस तक हमारे पास होगा, और वाइवा भी यहीं तक होगा। बस आप लोगों ने लेट नहीं करना भाई, लेट की अब गुंजाइश नहीं है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट समझ लो, या इंस्ट्रक्शन कह लो, या ऑर्डर कह लो, लेट मत करना। ठीक है, अब पैकेज लो, जो भी कुछ करो अपने मकसद के लिए, जो है इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें भी ऑल्टरनेट रखना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो करो, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, शशकों की मेरी नज़र में कोई गुंजाइश नहीं है, शशके मतलब डिज़ाइनिंग कर देना या कुछ कर देना, इससे मुझे खुशी नहीं होती। बस जो मुझे सवाल में चाहिए होता है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों को पूरे पूरे नंबर गुजार देता हूँ। ठीक है भाई, और बाकी ये अटेंडेंस जो है वो भी मैनुअल वाले ही बस करना है ना मैनुअल पास। वाले ही करना है, मैनुअल वाले करना है। अब इतनी तो गुंजाइश कर सकते हैं ना, लेकिन लैब नंबर 1 से लेकर 10 तक की आपकी वही काउंट होंगी जो होंगी, सिर्फ लैब नंबर 13, 11 और 12 में आप लोगों की सिर्फ बेस्ट 2 सेलेक्ट होंगी, कोई सी भी बेस्ट। लेकिन बेस्ट भी इस सर सेंस में मैं देखूंगा कि भाई अगर मार्जिन आप लोगों का बन रहा हुआ, एवरेज अगर लोग जो हैं वो मिनिमम की तरफ जा रहे होंगे, तब मैं करूंगा। किसी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने असद को इधर से उठा लिया, जुनैरा को यहाँ से उठा लिया, और अली असद अली असगर को यहाँ से उठा लिया, जो भी नाम है तो ऐसा नहीं है। मेजोरिटी पूरा एवरेज निकाल के, अगर मेजोरिटी मिनिमम की तरफ जा रही होगी तो मैं ऐसा काम करूंगा, वरना 11 12 ही काउंट होंगी, क्योंकि ऐसे लिए मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो ठीक है, क्लास मिलते हैं। सर अगर किसी की और किसी लैब में सर हो तो नहीं उसके नहीं, साथ तो ऐप सर थोड़ा सा ऐप कर नहीं सकते नहीं, हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया ना कि लैब नंबर 1 से लेकर 10 तक के तो वही लैब्स हैं जो आप लोगों की हो चुकी हैं, उनमें तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, और 8 लैब के तो मैं मार्क्स लगा भी चुका हूँ।
एक आध के थोड़ा सा वेरी कर रहे थे मार्क्स, अगर जिसके भाई गूगल क्लासरूम से देख लेना मार्क्स में अगर कोई डिफरेंस आता है तो भाई मैंने लैब नंबर 8 के आपकी आईडी से लगाना शुरू किए हैं। आप लोगों की लैब नंबर 8 तक के मार्क्स एलएमएस पे लग चुके हैं, लेकिन अगर उसमें किसी के कोई वेरी कर रहे हैं मार्क्स कि भाई गूगल क्लासरूम पे ये थे तो एलएमएस पे कम लगे, तो वो मुझे बता देना, वो मैं ठीक कर दूंगा। हो सकता है मार्क्स एंट्री में इंसान को गलती हो सकती है, तो वो मुझे बता देना। ठीक है, क्लास एंड करते हैं अपनी मीटिंग को और मिलते हैं जी सर। अपने फाइनल लैब टेस्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। सर मैसेज कर देंगे आपको जिसके मार्क्स कम लगे हुए हैं। हाँ, मुझे ग्रुप पे मेंशन करना, प्राइवेट मैसेज मत करना, ग्रुप पे मेंशन करना। ठीक है सर।